गौर से सुनिए दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से है। इस भीतर की दुनिया का राजा है मन। यही मन इंसान को स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन इंसान को नर्क की गहराइयों में गिरा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। सोचिए जरा, अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो आपका जीवन भी बिखरा हुआ होगा, और अगर आपका मन स्थिर है, शांत है, नियंत्रित है, तो आपका जीवन भी सफलता और संतोष से भरा होगा। लेकिन समस्या यही है, मन कभी स्थिर नहीं बैठता। यह हर समय भागता है। सुबह उठते ही आपने महसूस किया होगा कि दिमाग तुरंत दौड़ पड़ता है। आज ऑफिस में क्या होगा, कितना काम बाकी है, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो यानी आपका मन आपको चैन से जीने ही नहीं देता। आप चुपचाप बैठे हो फिर भी मन भाग रहा है, या आपको वहां खींच ले जाता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है, लेकिन वही सबसे बड़ी विजय है। बाहर की दुनिया जितना इतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के मन को जीतना यही असली युद्ध है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ठान लिया होगा कि आज मैं फोकस्ड रहूंगा, ध्यान से काम करूंगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं या किसी बेकार की बातों में उलझ जाते हैं। आपने सोचा था कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन मन टीवी या मोबाइल की तरफ खींच ले गया। आपने सोचा था कि काम पर ध्यान देंगे, लेकिन मन ने आपको याद दिला दिया, चलो पहले जरा आराम कर लो, और फिर आप घंटे भर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये जो खींचतान है, यही असली जंग है, और यही जंग अगर आप जीत गए तो पूरी दुनिया आपके पैरों में होगी, लेकिन अगर आप हार गए तो आपका ही मन आपको कैदी बना देगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सोचिए कितना गहरा संदेश है। इसका मतलब साफ है कि बाहर की जीत या हार उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी भीतर की जीत है। अगर मन काबू में है तो हार भी आपको गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो जीत भी आपको संतुष्टि नहीं देगी। अब एक सवाल आपके लिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुश्मन वो नहीं जो बाहर खड़ा है। असली दुश्मन तो आपका अपना मन है। वही मन जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, वही मन जो आपको आलसी बनाता है, वही मन जो आपको बार बार डराता है और कहता है कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, यही मन अगर आपका दोस्त बन जाए तो वही आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। जरा अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को देखिए। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताब आपके सामने है, समय आपके पास है, लेकिन मन कहता है बस 5 मिनट मोबाइल चेक कर लो, और यही 5 मिनट आपको आधे घंटे में बदलकर आपका फोकस बर्बाद कर देता है। यही मन आपको बार बार कहता है कि क्यों इतनी मेहनत करनी, अभी तो बहुत समय है, और इसी चक्कर में दिन निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने मन को एक जंगली बंदर से तुलना की थी। बंदर कभी एक डाली पर नहीं बैठता, हर पल इधर उधर कूदता रहता है। ठीक वैसा ही हमारा मन है। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, और जब तक आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे यह आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे साध लेंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सोचिए कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और आप फट पड़े। बाद में पछताया भी, लेकिन उस वक्त मन ने आपको काबू में कर लिया था। इसी को गौतम बुद्ध ने समझाया था, मन को साधो वरना मन तुम्हें साध लेगा। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी साधना है मन को काबू में लाना, और जब आप मन को काबू में लाना सीख जाते हैं तभी असली फोकस आपके जीवन में आता है। अब सोचिए, अगर आपका मन बेकाबू है तो आप कोई भी बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएंगे? आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंसेंगे, बार बार टाल मटोल करेंगे, बार बार डरेंगे, और फिर यही कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असल में खराब किस्मत नहीं, आपका अनियंत्रित मन है। दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की इस बेकाबू हालत को समझना होगा। गौतम बुद्ध का संदेश यही था, मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। मन और दिमाग के बीच का फर्क अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दिमाग ही सोचता है, दिमाग ही महसूस करता है, और दिमाग ही हमें चलाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग तो एक जैविक मशीन है, एक कंप्यूटर की तरह। यह सिर्फ वही करता है जो उसे प्रोग्राम किया गया है, जो आदतें उसमें डाली गई हैं। लेकिन मन उस कंप्यूटर का ऑपरेटर है। मन तय करता है कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सी फाइल खोलनी है और कौन सी बंद करनी है।
गौतम बुद्ध ने मन को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा कि मन घोड़े जैसा है और दिमाग उस घोड़े की गाड़ी। अगर घोड़ा भाग रहा है और कोई लगाम नहीं है तो गाड़ी कहां जाएगी? खाई में, दलदल में या किसी पेड़ से टकरा जाएगी। लेकिन अगर घोड़े की लगाम कसकर पकड़ ली जाए, उसे दिशा दी जाए, तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। सोचिए, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज है, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अगर मन ही काबू में नहीं है तो यह सब बेकार है। दिमाग में भरा ज्ञान भी तब तक उपयोगी नहीं जब तक मन उसे सही समय पर उपयोग करने की अनुमति ना दे। अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, कितनी बार आप किसी काम को करने बैठे और आधे घंटे बाद महसूस किया कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहा। यह बदकाव ही मन की सबसे बड़ी चाल है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करो वरना वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। बिखरे हुए विचार इंसान को खोखला बना देते हैं। सुबह उठते ही कोई सोचता है कि आज मुझे बहुत काम करने हैं, फिर अचानक उसे याद आता है कि कल किसी ने बुरा कह दिया था। फिर अचानक ख्वाबों में खो जाता है कि अगर मैं अमीर होता तो क्या करता, और फिर अचानक चिंता करने लगता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। एक ही घंटे में मन 4 दिशाओं में भाग चुका होता है। ऐसे मन से फोकस कैसे आएगा? ऐसे मन से शांति कैसे मिलेगी? गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि मन को काबू में लाना कोई बाहरी साधना नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति है। बुद्ध ने कहा, आपका सबसे बड़ा शत्रु भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका अनियंत्रित मन पहुंचा सकता है, और आपका सबसे अच्छा मित्र भी उतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना आपका नियंत्रित मन दे सकता है। यह शिक्षा जीवन बदलने वाली है। सोचिए, जब हम कहते हैं कि हमारी प्रगति रुक गई है, हम सफल नहीं हो पा रहे, हम बार बार गिर जाते हैं, असल में इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अंदर का अस्थिर मन है। अनकंट्रोल्ड मन एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे मिठाई दिखे तो रोकर जिद करेगा, खिलौना दिखे तो चिल्लाएगा, और अगर उसकी बात पूरी ना हुई तो हंगामा करेगा। ठीक वैसे ही हमारा मन है, वह तुरंत चाहता है, उसे सब चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन जीवन में बड़ी सफलता तुरंत नहीं मिलती, वह धैर्य, फोकस और निरंतर प्रयास से मिलती है। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जब पढ़ने बैठता है तो मन कहता है, चलो पहले मोबाइल देख लो, फिर पढ़ना शुरू करना। वह मोबाइल खोलता है और एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर चला जाता है। 2 घंटे बाद उसे एहसास होता है कि पढ़ाई तो शुरू ही नहीं हुई। क्या यह दिमाग की कमी थी? नहीं, यह मन की अनियंत्रित स्थिति थी। दिमाग तो तैयार था, लेकिन मन ने उसे रास्ता ही नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह ऐसा है जैसे अपने ही दुश्मन के सामने हथियार रखकर कहे, आओ मुझे हरा दो। सोचिए कितनी गहरी बात है। हम खुद अपने जीवन के साथ यही करते हैं। हम अपने ही विचारों को इतना ताकतवर बना देते हैं कि वे हमें डराते हैं, तोड़ते हैं और अंत में हमें हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अगर यही मन नियंत्रित हो जाए तो वही हमारी सफलता की चाबी बन जाता है। वही हमें फोकस देता है, वही हमें धैर्य देता है, वही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, मन को कंट्रोल करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। बिना इसके आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, जितने भी मौके पालें, अगर आपका मन बिखरा है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मन शांत है, स्थिर है, तो आप कम साधनों में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। याद रखिए, दिमाग और मन में अंतर है। दिमाग सिर्फ एक साधन है, लेकिन मन दिशा है। अगर दिशा ही गलत है तो साधन आपको भटका देंगे। इसलिए पहला कदम है मन को समझना, उसकी बेकाबू प्रकृति को पहचानना और उसे काबू में लाने की तैयारी करना। गौतम बुद्ध ने इस मन की असली प्रकृति को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। सोचो, अगर तुम्हारे मन में डर भरा है तो तुम्हारी पूरी दुनिया डरावनी लगेगी। अगर मन में गुस्सा है तो हर इंसान तुम्हें दुश्मन लगेगा। लेकिन अगर मन शांत है तो हालात चाहे जैसे हो, तुम्हें उनमें भी सुकून दिखेगा। मन को समझने के लिए बुद्ध ने एक आसान उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मन पानी की तरह है। अगर पानी हिलाया जाए तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन वही पानी जब शांत हो जाता है तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। मन भी वैसा ही है। जब तक यह भटकता रहेगा तब तक सच्चाई छिपी रहेगी।
लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, जीवन का हर राज साफ दिखने लगता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने मन को पहचानते ही नहीं। हम समझते हैं कि मन वही है जो सोचता रहता है, भागता रहता है। लेकिन बुद्ध का कहना था कि मन असली मालिक नहीं है, बल्कि एक नौकर है। समस्या तब होती है जब हम इस नौकर को मालिक बना देते हैं। सोचो, अगर घर का नौकर ही राजा बन जाए तो क्या हाल होगा? यही हमारी स्थिति है। बुद्ध ने कहा था कि अगर मन को काबू में करना है तो उसे आदेश देना सीखो, उससे आदेश लेना बंद करो। जब मन कहे आज काम मत करो तो तुम्हें कहना चाहिए नहीं, काम ही करूंगा। जब मन कहे लोग क्या कहेंगे तो तुम्हें कहना चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। लेकिन मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। बुद्ध ने इसके लिए 3 चीजें सिखाई: जागरूकता, सरल जीवन और शांति। जागरूकता यानी अवेयरनेस। जब भी मन भाग रहा हो उसे पकड़ो और देखो ये क्यों भाग रहा है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और मन बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा है, तो खुद से पूछो क्या ये वास्तव में जरूरी है या सिर्फ मन की चाल है। इस जागरूकता से मन की शक्ति कम हो जाती है। दूसरी चीज, सरल जीवन। बुद्ध कहते थे जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। जब इंसान छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें, तो मन कभी शांत नहीं होता। जितनी इच्छाएं कम होंगी, मन उतना हल्का और नियंत्रण में होगा। तीसरी और सबसे गहरी बात, शांति बाहर से नहीं आती, यह अंदर से पैदा होती है। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति समझाई। जब आप रोज थोड़ा समय अपने साथ बैठते हो, आंखें बंद करके, बिना किसी शोर के, तब मन धीरे धीरे थमने लगता है। पहले यह बेचैन होगा, भागेगा, लेकिन धैर्य रखो, धीरे धीरे यह तुम्हारा साथी बन जाएगा। आप सोचो, एक मोमबत्ती अगर हवा में रखी जाए तो उसकी लौ बार बार कांपती रहेगी, लेकिन वही मोमबत्ती अगर बंद कमरे में रखी जाए तो लौ स्थिर हो जाती है। ध्यान वही कमरा है और मन वही लौ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप मन को काबू नहीं करते तो ये आपको हर जगह बिखेर देगा। आप कभी एक काम पूरा नहीं कर पाओगे। आपकी फोकस, आपकी ऊर्जा, आपकी शांति सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह मन को नियंत्रित करना सीख लो तो आप अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह लगा सकते हो। यही है असली फोकस। बुद्ध ने कहा था एकाग्र मन पर्वत को भी हिला सकता है। सोचो, अगर तुम्हारा मन पूरी तरह एक जगह टिक जाए तो क्या तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? क्या कोई भी मुश्किल तुम्हारे सामने टिक सकती है? हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन बदल जाए, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब मन बदल जाएगा। और मन बदलने का रास्ता यही है, उसे पहचानो, उसे साधो और उसे शांत बनाओ। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कितनी मुश्किलें हैं, बल्कि यह है कि जब भी मुश्किल आती है हमारा मन हमें संभलने ही नहीं देता। कभी गुस्से में मन हमें गलत शब्द कहने पर मजबूर कर देता है, कभी डर में मन हमें कदम पीछे हटाने को कहता है, और कभी इच्छाओं के चक्कर में मन हमें चैन से जीने ही नहीं देता। हम सोचते हैं कि हालात हमें हरा रहे हैं, लेकिन असल में तो हमारा मन ही हमें हर रोज हरा रहा होता है। गौतम बुद्ध ने मन को काबू करने के लिए बहुत ही गहरे और आसान उपाय बताए। उन्होंने कहा, मन पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह युद्ध तलवारों का नहीं, यह युद्ध भीतर का है। और इस युद्ध को जीतने के लिए बुद्ध ने कुछ सरल अभ्यास दिए जिन्हें कोई भी इंसान कर सकता है। सबसे पहला अभ्यास है श्वास पर ध्यान। सुनने में यह बहुत सामान्य लगेगा, लेकिन सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो सबसे पहले तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब डरते हो तो सांस अटक जाती है। जब बेचैन होते हो तो सांस असमान हो जाती है। यानी सांस ही तुम्हारे मन का आईना है। बुद्ध ने कहा कि अगर सांस पर ध्यान केंद्रित कर लो तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगता है। मान लो तुम बहुत तनाव में हो, किसी परीक्षा का दबाव है, किसी नौकरी का टेंशन है या घर की कोई समस्या है। उस समय अगर तुम बस 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और सिर्फ अपनी सांस को देखो, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, तो चमत्कार सा अनुभव होगा। मन की भाग दौड़ थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, जैसे तेज दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि मन कहेगा यह सब बोरिंग है, लेकिन अगर धैर्य रखो तो धीरे धीरे मन तुम्हारे काबू में आना शुरू कर देगा। दूसरा अभ्यास है वर्तमान क्षण में रहना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कभी आज में जीते ही नहीं।
या तो हम अतीत की गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। नतीजा यह कि वर्तमान हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध ने कहा, जीवन केवल इस क्षण में है। सोचो, जब तुम खाना खा रहे हो तो क्या तुम सिर्फ खाना खाते हो? नहीं, दिमाग में या तो पुरानी बातें चल रही होती हैं या कल की प्लानिंग। और फिर हम कहते हैं कि हमें खाने का स्वाद ही नहीं आता। वजह साफ है, क्योंकि तुम वहां मौजूद ही नहीं थे। अगर तुम सच में हर काम को पूरे होश के साथ करोगे तो वही साधारण पल भी असाधारण बन जाएगा। यही है वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध सिखाते थे कि अगर तुम चल रहे हो तो बस चलो, अगर खा रहे हो तो बस खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनो। ये साधारण सी बातें हैं, लेकिन यही मन को काबू करना सिखाती है, क्योंकि मन बार बार भागना चाहता है, अतीत में या भविष्य में। और जब तुम उसे मजबूर करते हो कि वह यहीं रहे, अभी रहे, तो धीरे धीरे वह मान जाता है। तीसरा अभ्यास है विचारों का निरीक्षण करना। मन को हम इसलिए हारने देते हैं क्योंकि हम उसके हर विचार को सच मान लेते हैं। जैसे ही मन कहता है तुम नाकाम हो, हम मान लेते हैं। जैसे ही मन कहता है तुमसे नहीं होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, विचार सिर्फ बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने लगोगे तो उलझ जाओगे, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ देखोगे तो वे खुद ब खुद गुजर जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे मन में अचानक डर आया। अगर मैं फेल हो गया तो सामान्यतः हम इस डर के पीछे भागने लगते हैं, उसके आधार पर सोचने लगते हैं। लेकिन अगर तुम रुक कर कहो, ठीक है, ये बस एक विचार है, मैं इसे आते जाते देख रहा हूं, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। यही निरीक्षण की शक्ति है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि हर विचार को पकड़ो मत, उसे बस गुजरने दो। यही है असली आजादी, क्योंकि जब तुम विचारों के मालिक बन जाते हो तब मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। और चौथा अभ्यास है अनावश्यक इच्छाओं को कम करना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें हमेशा कुछ और चाहिए। हमें लगता है अगर यह चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर इतना पैसा आ जाए तो चैन मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह अंतहीन दौड़ है। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं ही दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना मन शांत होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ चाहना ही गलत है, लेकिन जरूरी और अनावश्यक में फर्क समझना जरूरी है। जैसे मोबाइल जरूरत है, लेकिन हर साल नया मोबाइल लेने की चाह अनावश्यक है। खाना जरूरत है, लेकिन हमेशा सबसे महंगे रेस्तरां में खाना चाहना अनावश्यक है। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तो उसका मन आधा हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इन सभी अभ्यासों को अगर तुम रोजाना थोड़े थोड़े समय के लिए अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन बार बार भागेगा, लेकिन याद रखो, बुद्ध ने भी कहा था, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो एक दिन वही मन जो तुम्हें खींचता था वही तुम्हें ताकत देगा। सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो तुम कितनी ऊर्जा बचा सकते हो। वही ऊर्जा अगर पढ़ाई, काम या अपने सपनों में लगाओ तो क्या कुछ असंभव रह जाएगा? यही है फोकस की असली ताकत, और यही है मन को कंट्रोल करने का रहस्य। कभी कभी इंसान की जिंदगी एक छोटी सी घटना से बदल जाती है। एक सही शिक्षा, एक सही समझ अगर सही समय पर मिल जाए तो वही पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यही ताकत गौतम बुद्ध के विचारों में थी। गौतम बुद्ध के जीवन का एक अद्भुत प्रसंग है जो इस बात को गहराई से समझाता है कि मन को कैसे काबू में किया जाए और फोकस को कैसे बढ़ाया जाए। एक बार बुद्ध के पास एक नौजवान आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में बेचैनी थी और भीतर झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के सामने आकर बोला, गुरुजी, मेरा मन मुझे कभी चैन से जीने ही नहीं देता। कभी मैं गुस्से में गलत बातें कह देता हूं, कभी छांव में फंसकर गलत फैसले ले लेता हूं, और कभी डर मुझे पीछे खींच लेता है। मैं चाहता हूं कि मेरा मन मेरी सुने, लेकिन असल में तो मैं ही उसका गुलाम हूं। मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जरा इस दीपक को देखो। पास में रखा हुआ एक दीपक जल रहा था। उन्होंने कहा, अगर मैं इस दीपक को खुले मैदान में रख दूं और तेज हवा चलने लगे तो उसकी लौ कैसी होगी? नौजवान ने जवाब दिया, वह डगमगाएगी, कभी बाएं जाएगी, कभी दाएं जाएगी और शायद बुझ भी जाए। बुद्ध बोले, और अगर मैं इस दीपक को एक कमरे में रख दूं जहां दरवाजे खिड़कियां बंद हो,
कोई हवा ना हो तो उसकी लौ कैसी होगी? नौजवान ने कहा, वह बिल्कुल स्थिर होगी। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मन भी इसी दीपक की लौ जैसा है। जब तुम इसे बाहर की हवाओं, गुस्से, लालच, डर, इच्छाओं के बीच खुला छोड़ देते हो तो यह कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब तुम इसे बेहतर ले जाते हो, आत्म जागरूकता के कमरे में बंद कर देते हो, तो यह शांत और स्थिर हो जाता है। मन को काबू करने का मतलब यह नहीं कि तुम बाहर की हवाओं को रोक दो, बल्कि यह है कि तुम अपने दीपक को सही जगह रखो। नौजवान ने पहली बार महसूस किया कि उसकी समस्या बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका भटकता हुआ मन है। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं यह कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे श्वास पर ध्यान करना सिखाया, वर्तमान क्षण में जीने की आदत डलवाई और इच्छाओं को कम करने की राह बताई। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद वही नौजवान लोगों के बीच शांति का उदाहरण बन गया। जिसने उसे गुस्से में जलते हुए देखा था, वही लोग अब उसे मुस्कुराते और संतुलित देखते। उसका जीवन बदल गया क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि अगर मन को संभाल लिया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, यही स्थिति हमारे जीवन में भी है। कितनी बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। कितनी बार इच्छाएं हमें कर्ज में धकेल देती हैं। कितनी बार डर हमें सही मौके से पीछे खींच लेता है और बाद में हम कहते हैं, काश मैंने उस समय खुद को संभाल लिया होता। लेकिन संभालना कैसे है, यह किसी ने सिखाया ही नहीं। गौतम बुद्ध की यही शिक्षा यहां हमारी मदद करती है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर तुम अपने मन को भटकने दोगे तो जिंदगी भी भटक जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे स्थिर कर लोगे तो वही मन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। एक और प्रसंग बुद्ध के समय का है। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था जिसने 100 से भी अधिक हत्याएं की थी। उसका मन इतना बेकाबू था कि उसमें सिर्फ हिंसा और पागलपन भर गया था। लेकिन जब उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई तो उन्होंने उसके भीतर करुणा और जागरूकता का दीपक जला दिया। वही व्यक्ति जो कभी आतंक था, बाद में भिक्षु बनकर दया और शांति का प्रतीक बन गया। सोचो, अगर एक डाकू भी अपने मन को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, यह बेकाबू मन। आज की जिंदगी में भी उदाहरण बहुत हैं। एक छात्र जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसका मन हर 5 मिनट में मोबाइल पर भाग जाता है। एक नौकरी पेशा इंसान जो काम पर ध्यान लगाना चाहता है, लेकिन उसका मन लगातार चिंता और गसिप में उलझा रहता है। एक माँ जो बच्चों की परवरिश करना चाहती है, लेकिन उसका मन शिकायतों और तुलना में डूबा रहता है। ये सब लोग तभी बदल सकते हैं जब वे मन को साधने की कला सीख लें। और यह कला कोई बहुत कठिन नहीं, बल्कि वही है जिसे बुद्ध ने साधारण अभ्यासों से समझाया। मन को कंट्रोल करने की इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बदलाव संभव है, और जब मन बदलता है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन अफसोस, आज का इंसान सोचने के नाम पर इतना उलझ चुका है कि उसका मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। सोचिए जरा, कितनी बार आपने पढ़ाई शुरू की होगी, लेकिन मोबाइल की एक छोटी सी नोटिफिकेशन ने आपका ध्यान भटका दिया होगा। कितनी बार ऑफिस में काम करने बैठे होंगे और अचानक दिमाग में किसी दोस्त की बात, किसी पुराने झगड़े की याद या किसी बेवजह की चिंता घूमने लगी होगी। आप मानिए या नहीं, यही डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी को तोड़ रहा है, और अगर इसे नहीं रोका तो यह हमारे सपनों को भी तोड़ देगा। गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने और फोकस को बढ़ाने के लिए गहरे, सरल और व्यावहारिक उपाय दिए थे। उनका मानना था कि मन हमेशा इधर उधर भटकना चाहता है, वह कभी स्थिर नहीं बैठता। लेकिन अगर हम सही अभ्यास करें तो यह मन भी उतना ही शक्तिशाली बन सकता है जितना कि एक तलवार जो पूरी अंधेरी गुफा को एक ही बार में चीर दे। फोकस बढ़ाने की पहली और सबसे जरूरी तकनीक है सिंगल टास्किंग। आज हम एक ही समय में 10 काम करना चाहते हैं। मोबाइल चलाना, टीवी देखना, गाना सुनना, किसी से चैट करना और साथ ही कोई जरूरी काम करना। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें तेज बना रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारी ऊर्जा को तोड़कर हमें थका रही है। बुद्ध ने कहा था, जिस तरह तीरंदाज अपनी निगाह को सिर्फ निशाने पर टिकाता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन को सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिकाना चाहिए। जब आप सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे गहराई पकड़ता है।
यही असली एकाग्रता है। सोचिए, जब आप खाना खा रहे हो लेकिन दिमाग मोबाइल पर हो तो ना स्वाद आता है ना तृप्ति। लेकिन अगर आप हर निवाले को ध्यान से खाएं, हर स्वाद को महसूस करें, तो वही खाना ध्यान का रूप ले लेता है। यही सिंगल टास्किंग की ताकत है। इसके बाद आता है डीप वर्क, यानी गहरे काम की कला। यह वह स्थिति होती है जब आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने काम में डूब जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो साधक गहन ध्यान में उतर जाता है वह भीतर की गहराई में जाकर सत्य को पा लेता है। आज के समय में यही बात हमें डीप वर्क के रूप में समझ आती है। मतलब जब आप किसी काम में लगे तो 1 से 2 घंटे तक सिर्फ उसी में डूब जाएं। बाकी सब चीजों को बाहर छोड़ दें। ना सोशल मीडिया, ना अनावश्यक बातें, ना छोटी छोटी रुकावटें। आप देखेंगे कि इस अवस्था में आपका काम न सिर्फ तेजी से होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना चाहता है। इसी वजह से बुद्ध ने डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट की बात की थी। उन्होंने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिस वातावरण में वह रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वातावरण ही बिखरा हुआ है तो आपका मन भी कभी स्थिर नहीं हो सकता। आज के समय में इसे हम डिजिटल डिटॉक्स कह सकते हैं। दिन के कुछ घंटे ऐसे रखिए जब आप मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से पूरी तरह कट जाएं। इस दौरान आप ध्यान करें, टहलें, किताब पढ़ें या बस अपने विचारों के साथ बैठें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन आपको धन्यवाद देगा। अब बात आती है मेडिटेशन की। बुद्ध की पूरी साधना का आधार यही था। उन्होंने कहा था, ध्यान ही वह मार्ग है जिससे मन शांत होता है और आत्मा मुक्त होती है। ध्यान सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, बिना उनसे लड़ाई किए। जब आप रोज 10 से 15 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगेंगे। आपका मन शांत होने लगेगा और आपका फोकस गहराता जाएगा। लेकिन सिर्फ बड़े लक्ष्य सोचने से मन स्थिर नहीं होता। बुद्ध ने हमेशा कहा, 0 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए फोकस बढ़ाने का एक तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। मान लीजिए आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत 5 पन्नों से कीजिए। जब वह पूरा हो जाएगा तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा और यह गर्व ही आपको अगले 10 पन्ने पढ़ने की शक्ति देगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और आपका फोकस दोनों बढ़ने लगेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह तरीका काम करता है। जैसे कोई छात्र जो हमेशा सोचता है कि उसे पूरे सिलेबस को पढ़ना है, वह डर कर काम डालता रहता है। लेकिन अगर वही छात्र हर दिन केवल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने का लक्ष्य बनाए तो कुछ ही हफ्तों में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यही तकनीक बिजनेस, रिलेशनशिप और लाइफ के हर क्षेत्र में काम करती है। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है। एक साधु बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, मेरा मन इतना बिखरा रहता है कि मैं किसी काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं ध्यान करने बैठता हूं तो और भी विचार आने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन वैसे ही है जैसे बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे शांत करने के लिए उसे धीरे धीरे बांधना होगा। फिर बुद्ध ने उन्हें हर दिन केवल सांस पर ध्यान देने को कहा। शुरुआत में साधु को मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका मन स्थिर होने लगा और कुछ ही महीनों में वे इतने गहरे ध्यान में उतर गए कि उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। यही बदलाव किसी भी साधारण इंसान की जिंदगी में आ सकता है। अब सोचिए, अगर हम अपने मन को इस तरह संभालना सीख लें, डिस्ट्रैक्ट से दूर रहना सीख लें, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना सीख लें और ध्यान की आदत डाल लें, तो क्या हमारी पढ़ाई, हमारा काम, हमारे रिश्ते और हमारी पूरी जिंदगी एक नए स्तर पर नहीं पहुंच जाएगी? गौतम बुद्ध का यही संदेश था। मन को जीत लो तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखिए, फोकस बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा होता है और जब यह पैदा हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। मन को काबू में करना आसान काम नहीं है। यही तो वह जगह है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। बाहर की दुनिया में कितनी भी जीत हासिल कर लो, अगर अंदर का मन बिखरा हुआ है तो जीवन की कोई भी मंजिल पूरी नहीं हो सकती। और सच कहें तो हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका मन बार बार भटकता है। कोई किताब खोलकर पढ़ता है तो कुछ ही मिनटों में ध्यान किसी और बात पर चला जाता है। कोई काम पर बैठता है तो मोबाइल की एक नोटिफिकेशन सारा ध्यान तोड़ देती है। यही नहीं, अक्सर तो इंसान अपने भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में इतना खो जाता है कि वर्तमान का काम अधूरा रह जाता है।
यही भटकाव हमारी शक्ति को कमजोर करता है। गौतम बुद्ध ने इस मन की चालाकियों को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, मन चंचल है, वह बार बार भागता है जैसे हवा में डोलता पत्ता। जो साधक उसे बार बार वापस लाता है वही अंततः विजय पाता है। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य था। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग हर पल नए नए उत्तेजनाओं की तलाश करता है। जब भी हमें कुछ नया या रोमांचक दिखता है, दिमाग डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। यही डोपामिन हमें तुरंत आनंद का अनुभव कराता है, जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। सोचिए, क्यों हम सोशल मीडिया पर बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं? क्यों छोटी सी नोटिफिकेशन हमें खींच लेती है? क्यों बार बार मोबाइल हाथ में उठाते हैं जबकि हमें पता होता है कि उसमें कुछ खास नहीं है? इसका कारण है वह छोटा सा डोपामिन शॉट। हर नई चीज, हर नया मैसेज, हर नया वीडियो हमें तुरंत खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन इस त्वरित संतुष्टि की आदत धीरे धीरे हमारे मन को इतना कमजोर कर देती है कि वह किसी गहरे काम पर टिक ही नहीं पाता। गौतम बुद्ध ने इस समस्या को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था कि सच्चा सुख किसी बाहर की उत्तेजना से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से मिलता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति तृष्णा में फंसता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। यही तृष्णा आज के समय में डोपामिन की लत के रूप में हमारे भीतर छिपी है। हम बार बार छोटा सुख पाना चाहते हैं और इसी चक्कर में बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन सवाल उठता है कि इस भटकते मन को कैसे ट्रेन किया जाए? बुद्ध का उत्तर था डिसिप्लिन और अवेयरनेस। डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर नियम लगाना। जब आप ठान लें कि पढ़ाई करते समय मोबाइल पास नहीं रखेंगे, तो यह अनुशासन ही आपके फोकस की रक्षा करेगा। जब आप तय कर लें कि सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान करेंगे, न कि सोशल मीडिया चेक करेंगे, तो यह अनुशासन ही आपके जीवन की दिशा बदल देगा। बुद्ध ने कहा था, अनुशासन वही पुल है जो इच्छा और उपलब्धि के बीच खड़ा होता है। लेकिन सिर्फ अनुशासन काफी नहीं है, अवेयरनेस यानी जागरूकता भी जरूरी है। मन तो हमेशा भागेगा, यह उसकी प्रकृति है, लेकिन अगर हम सजग रहे तो हर बार उसे पकड़कर वापस लाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, था जैसे पहरेदार हर आने जाने वाले को देखता है, वैसे ही सजग व्यक्ति हर विचार को देखता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने विचारों को देखना है, बिना उनसे बह जाने के। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब बहुत सरल है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक दिमाग सोशल मीडिया की ओर भागे, तो तुरंत पहचानिए, अरे ये तो मेरा मन मुझे भटका रहा है। उस क्षण सजग होकर अपना ध्यान वापस किताब पर लाना ही अभ्यास है। यही अवेयरनेस है, यही धीरे धीरे मन को स्थिर बनाती है। सोचिए, अगर कोई तीरंदाज तीर चलाते समय बार बार इधर उधर देखेगा, तो क्या कभी लक्ष्य भेद पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर हमारा मन बार बार इधर उधर भागेगा, तो हम जीवन का कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सजग होकर हर बार मन को पकड़ लें, तो धीरे धीरे वह आदत बदल जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग यहाँ बहुत प्रेरणादायक है। एक बार उनके शिष्य ने शिकायत की, भगवान, मेरा मन इतना भटकता है कि मैं ध्यान में बैठ ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे पकड़कर वापस लाओ, चाहे 100 बार भी भागे, हर बार उसे लौटा दो। शिष्य ने पूछा, लेकिन यह तो बहुत थकाने वाला है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, शुरुआत में थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाएगा। यही तो मन का स्वभाव है, वह अनुशासन और सजगता से ही काबू में आता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भटकाव स्वाभाविक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हर किसी को खींचती है, लेकिन अनुशासन और जागरूकता से हम अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि अगर हम बार बार किसी आदत का अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज सजग होकर ध्यान करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे फोकस करना सीख जाएगा। यह वही है जिसे बुद्ध ने बहुत पहले अनुभव किया था। उन्होंने कहा था, मन को बार बार वापस लाना ही साधना है। यही साधना धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग खोलती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने सोचा कि सुबह से पढ़ाई करेंगे, लेकिन मोबाइल ने सारा समय खा लिया? कितनी बार सोचा कि अब काम पर ध्यान देंगे, लेकिन किसी बेकार की चैट में आधा दिन निकल गया? यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मन अनुशासनहीन था और हम सजग नहीं थे। लेकिन अगर आप ठान लें कि अब हर बार मन को वापस लाऊंगा, चाहे 100 बार भी भागे, तो धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा।
यही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मन को समझना, उसकी कमजोरियों को पहचानना और फिर बुद्ध की तरह उसे ट्रेन करना। अगर ये हो गया तो आपकी फोकस करने की शक्ति दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी बढ़ जाएगी। जब हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं तो अक्सर शुरुआत में बहुत जोश होता है। हमें लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, अब ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। लेकिन सच कहें तो यही जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। और जब तक यह अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक यह हमें स्थायी परिणाम नहीं देता। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि मन को साधने के लिए निरंतरता ही असली कुंजी है। जैसे एक किसान हर रोज अपनी जमीन को सींचता है, निराई करता है, बीज डालता है और समय आने पर फसल काटता है, वैसे ही मन की खेती भी करनी पड़ती है। अगर आप एक दिन ध्यान कर लें, सांस पर ध्यान दें या विचारों को देखते रहें तो थोड़ी देर के लिए असर होगा, लेकिन जब यह अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तब जाकर असली परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन समस्या यह है कि हम इंसान अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि ध्यान बैठकर करना मुश्किल है, फोकस बनाए रखना कठिन है, समय नहीं मिलता और यहीं से असफलता शुरू होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, छोटे छोटे कदम उठाओ। मन को काबू करना कोई युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक सफर है और इस सफर में हर छोटा अभ्यास, हर छोटी जागरूकता आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती है। मान लीजिए आप रोज सुबह उठते हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान कर लें, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी ख्यालों में उलझे, तो यही 5 मिनट धीरे धीरे आपके पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन बार बार भाग रहा है, विचार आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि जो मन पहले बिना लगाम के इधर उधर भागता था, अब वह कुछ पल आपके कहे अनुसार टिकने लगा है। और यही जीत की शुरुआत है। बुद्ध का कहना था कि जो इंसान छोटे छोटे अभ्यासों में धैर्य रखता है वही बड़ा परिणाम पाता है। मन को एकदम से शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करो। जैसे एक बच्चा शुरुआत में लिखना सीखता है तो अक्षर टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन अभ्यास से वही बच्चा सुंदर लिखाई करने लगता है। मन भी वैसा ही है, शुरुआत में भटकेगा, भागेगा, लेकिन अभ्यास से स्थिर होगा। अब सवाल यह उठता है कि हम इस अभ्यास को स्थायी कैसे बनाएं? पहला तरीका है इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। अगर आप सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ कमरे में बैठकर ही किया जा सकता है तो आप गलत सोचते हैं। बुद्ध ने सिखाया था, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हर पल में जागरूक रहना है। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाने के स्वाद, उसकी खुशबू, उसके एहसास में डूब जाइए। जब आप चल रहे हो तो बस कदमों की आहट, जमीन का स्पर्श और हवा का झोंका महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस इंसान की बात सुनिए, बिना मोबाइल देखे, बिना मन में किसी और ख्याल को लाए। यही है माइंडफुलनेस, यही है ध्यान को जीवन में उतारना। दूसरा तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास। अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट मन को शांत करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। जैसे दांत ब्रश करना रोज का हिस्सा है, वैसे ही ध्यान भी रोज का हिस्सा होना चाहिए। यह मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है। सच तो यह है कि हम समय उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो हमें कोई स्थायी खुशी नहीं देती, जैसे बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, गपशप करना, चिंता करना। अगर आप इन सब से सिर्फ 10 मिनट निकाल लें और उसे अपने मन पर खर्च करें तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े निवेश कर रहे होंगे। तीसरा तरीका है अपने प्रगति को देखना। हर हफ्ते अपने आप से पूछिए, क्या मैं अब पहले से थोड़ा शांत हूं? क्या अब मेरा ध्यान पहले से ज्यादा टिकता है? क्या अब मैं गुस्से और बेचैनी पर थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा हूं? ये सवाल आपको मोटिवेट करेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। बुद्ध का यह भी कहना था कि जब आप अपने मन पर विजय पाते हैं तो पूरी दुनिया आपके पैरों में झुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपको सलाम करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां, परेशानियां, तकलीफें, यह सब आपको हरा नहीं पाएंगी। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहर का तूफान भी आपको डिगा नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भागता रहता है, मैं चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाता, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे पकड़कर चलो और ध्यान रहे कि पानी गिरना नहीं चाहिए।
वह व्यक्ति सावधानी से चला। उसका पूरा ध्यान उस कटोरे पर था। जब वह लौट कर आया तो बुद्ध ने पूछा, चलते समय तुमने क्या देखा? उसने कहा, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो पानी पर था। बुद्ध ने कहा, बस यही है ध्यान। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह एक जगह पर हो तो मन भटकता नहीं। इस कहानी से हमें यही समझना है कि अगर हम मन को किसी सार्थक काम में पूरी तरह लगाना सीख लें तो भटकाव कम हो जाता है। अभ्यास यही है, बार बार मन को पकड़कर वर्तमान में लाना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। मोबाइल नोटिफिकेशन, शोर शराबा सब मिलकर हमारे मन को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बुद्ध की इन तकनीकों को अपनाते हैं, सांस पर ध्यान, विचारों का निरीक्षण, मौन, अकेलापन और माइंडफुल लिविंग, तो धीरे धीरे आपका फोकस इतना गहरा हो जाएगा कि लोग आपसे कहेंगे, तुम इतना स्थिर कैसे रहते हो? और जब यह अभ्यास स्थायी हो जाता है तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपको छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं आता, आपको डर कम लगने लगता है, आपके निर्णय सही होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। अब सोचिए, अगर आपका मन हर समय आपके कंट्रोल में हो तो आप क्या नहीं कर सकते? आप पढ़ाई में अव्वल आ सकते हैं, आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं, आप रिश्तों में संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर है। यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। मन को जीत लो, फिर पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। तो आज से तय कीजिए, आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपनाएंगे। हर रोज कुछ मिनट खुद को देंगे और धीरे धीरे यह आदत आपकी पहचान बन जाएगी। और अगर आप सच में अपने मन को कंट्रोल करना और फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार ऐसी ही गहरी बातें सीखते हैं जो आपके जीवन को अंदर से बदल देती हैं। अगली बार हम और भी गहराई से जानेंगे कि मन की यह यात्रा आपको कहां तक ले जा सकती है। धन्यवाद।